एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स की लास्ट एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब तक हम एक मेथड को हम लोग पढ़ चुके हैं, अलजेब्रिक मेथड को, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आज मैं आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताऊंगा यूजिंग द 3 एग्जांपल्स। यहाँ पर हम पहले एग्जांपल के थ्रू एलिमिनेशन मेथड के बारे में सीख लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड कहता क्या है, और आप लोगों को पता चलेगा कि एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से कितना ज्यादा इजी है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करते हैं। इसका एग्जांपल का आप लोगों की एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है, रेशियो वाला देख लेना, ये स्टार्टिंग का एग्जांपल है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2%, 2% है जिनकी इनकम का जो रेशियो है 9:7 है। ओके, और जो उनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो है, यानी कि जो खर्च करते हैं वो इनकम कमाने के बाद, उनका रेशियो कितना है? 4:3। अब वे कह रहे हैं कि इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव, अगर उनमें से हर एक 2,000 रुपये पर मंथ बचाता है, तो उनकी टोटल मंथली इनकम कितनी होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कम करेंगे, अपनी इनकम को और एक्सपेंडिचर को लेट करेंगे। यहाँ पर लेट करेंगे, लेट लेट इनकम ऑफ पर्सन, इनकम ऑफ पर्सन कितनी हो जाएगी? बी 7x एंड 9x, सॉरी 9x एंड 7x, क्रम में करेंगे, पहले 9 7, पहले 9 यहाँ पर 7। लेट एक्सपेंडिचर 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 ऑफ पर्सन्स बी कितना है? 4y एंड 3y, 4y एंड 3y। एक्सपेंडिचर 4y मान लेंगे, 3y, और इनकम को 9x और 7x मान लेंगे। अब पहली कंडीशन में कहा है उन्होंने कि अगर वे यहाँ पर 2,000 रुपये पर मंथ बचाते हैं दोनों के दोनों, तो यहाँ पर देख रहे हो ना, इफ इफ टोटल सेविंग पर मंथ कितनी है? 2,000 रुपये, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन की वजह से इक्वेशन क्या बन जाएगी? अगर हम 9x में से 4y को माइनस कर दे, क्योंकि जो पहले क्रम में है, ठीक है, वो हम माइनस करेंगे। पहले 9 है तो 9 में से 4y माइनस होगा। अगर हम x इनकम में था, अगर हम लोग इनकम में से अगर हम लोग 4y यानी कि एक्सपेंडिचर को, यानी कि खर्च को माइनस कर दे, तभी तो सेविंग बचेगी। तो यानी कि 9x माइनस 4y इक्वल टू कितना जाएगा? 2,000। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है? उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी 7x माइनस 3y इक्वल टू 2,000। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन तो यहाँ पर बन गई, बस इक्वेशन बनाने तक का जोर हमें यहाँ पर लगाना पड़ता है, उसके बाद तो सिंपल हो जाता है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड कहता क्या है, देखो कहता क्या है कि इनमें से हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई बाय द ईच अदर कोफिशिएंट इनटू ईच अदर इक्वेशन, यानी कि इनमें से हर एक, मतलब हम जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना चाहते हैं, उसके कोफिशिएंट से, उन दोनों के कोफिशिएंट से एक दूसरे के इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम x को चुनते हैं तो x की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करेंगे, और इसकी कोफिशिएंट से इस वाले इक्वेशन में करेंगे। उससे क्या होगा? 7 9 जा 63, 63 इधर और 63 इधर, कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग एडिशन से या फिर सब्सट्रैक्शन से, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। एज कंपेयर टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड ये सबसे आसान मेथड है। ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि जब टफ, हमारे पास जब टफ कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर ज्यादा कोफिशिएंट नहीं होता, यहाँ पर ज्यादा टफ कोफिशिएंट नहीं है, केवल आसान आसान से इंटीजर है हमारे पास। मान लो यहाँ पर होता 98 और यहाँ पर होता 65, तब हम लोग क्या करते? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालते और हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर करते, फिर आप लोग 98 इंटू 65 मल्टीप्लाई करते, तो इजी। तो आप लोग यहाँ पर टफ कैलकुलेशन करते जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड उसको देखते हुए यहाँ पर बनाएगा कि हम लोग यहाँ पर वेरिएबल को कैंसिल आउट कर दे। अगर हम लोग वेरिएबल को कैंसिल आउट कर दे तो हम लोग अपना टाइम कंज्यूमिंग सेव कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम अपने टाइम को क्या कर सकते हैं? टाइम कंज्यूमिंग को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ओके, तो इसी पर्पज से ये यहाँ पर बनाया गया है। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूज करेंगे एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से इसमें और 7 से इसमें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 9 इन इक्वेशन सेकंड
and 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 by 7 in equation first. ओके, ये हो गया, बात खत्म। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दिस शोज दैट 9 की मल्टीप्लाई सबसे पहले किस में करेंगे, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। ओके, ये हो जाएगा 9 7 63 x माइनस 27y इक्वल टू 18, 1 2 3। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर ए। ओके, एंड 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 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पहली इक्वेशन में, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। तो दिस शोज दैट 63x माइनस 7 4 जो 28y 7 2 जो 14,000। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर बी। अब हमें काम किस पे करना है, इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी पे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को भूल जाओ, इनकी ऑब्टेन फॉर्म, इनकी जो चेंजेबल फॉर्म है वो क्या हो गई, अब ये हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम तरीके के हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाले कोफिशिएंट, जो एक्स वाली टर्म है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब हमें किसी एक इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को घटाना होगा, चाहे बी में से ए को घटा लो, ए से बी को घटा लो, ये मर्जी आप लोगों की है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी ये कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे 63x माइनस 27y इक्वल टू 18,000। सबसे पहले हमने इक्वेशन ए लिखी तो इक्वेशन ए हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके नीचे 63x माइनस 28y, ओके, 28y इक्वल टू 14,000। ओके, साइन चेंज हो जाएगी, जो माइनस हो रहा है माइनस कर दो, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस था माइनस, यहाँ माइनस था यहाँ पर प्लस। ओके, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा यहाँ पर क्या 27 28, 28 पॉजिटिव है, यहाँ पर 27 नेगेटिव है, तो 28 वाई में से 27 वाई गया तो वाई बच जाएगा इक्वल टू 14y, 14,000 18,000। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 में से 14,000 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4,000 बच जाएगा। तो y की वैल्यू कितने आ गई, 4,000 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 4,000 आ गई। अब वही काम करेंगे, पुट कर दो y की वैल्यू को इनमें से किसी एक इक्वेशन में, चाहे आप पहले में भी कर सकते हो, फिर आप लोग इनमें भी कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली वाली में पुट करेंगे, क्योंकि पहली वाली में जो कोफिशिएंट है वो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट 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 वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो 9x माइनस 4 इंटू 4,000, ओके, इक्वल टू 2,000। तो 9x इक्वल टू 2,000 प्लस 16,000। 9x कितना जाएगा, 9x 2,000 16,000 कितना जाएगा, 18,000। 18,000 हो जाएगी 9x की वैल्यू। और 9x क्या है, 9x क्या है, इनकम है, किसकी पहले वाले पर्सन की। ओके, y की वैल्यू 4,000 थी, पहली इक्वेशन में रखी तो x की वैल्यू ये आ गई। ओके, अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, तो दूसरे की आ जाएगी। अब एक बार तो हमने पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू, अब एक बार पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि हमने यहाँ से 9x की वैल्यू निकाल ली, और 9x 9x को हमने किन की इनकम ऐड किया था, पहली पर्सन की इक्वेशन तो जो इनकम निकली वो 18,000 है। अब सेकंड के निकालने के लिए हम y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 7x की भी इनकम यहाँ पर निकल जाएंगी। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, पुट y इक्वल टू 4,000 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7x माइनस 3 इंटू 4,000, ओके, इक्वल टू 2,000। यही थी 7x इक्वल टू 2,000 प्लस 3 4 12,000 हो जाएगा। तो 7x इक्वल टू 7x, एक मिनट, सेवन एक्स इक्वल टू 12,000 प्लस 2,000 कितने होंगे, 14,000। कितने होंगे, 14,000। तो 7x की वैल्यू यह हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस द इनकम ऑफ टू पर्सन्स आर 9x एंड 7x बी कितनी हो जाएगी, 18,000 एंड 14,000 रुपीज। ये हो जाएंगे हमारे आंसर, क्योंकि 7x के हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली, ठीक है। हमने यहाँ पर 7x की डायरेक्ट वैल्यू नहीं हो रही, क्योंकि 7x किसकी इनकम थी, पहले वाले की, दूसरे वाले की, और 9x पहले वाले की थी। तो यहाँ पर 9x 7x बी 18,000 9x यानी कि पहले पर्सन की और दूसरे पर्सन की
40,000 और यहाँ पर 2 रुपये लिख देंगे। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 होते हैं। ये आप लोग खुद से करना, मैं आप लोग क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। ओके, यहाँ पर दूसरा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। देखो इसका सॉल्यूशन हमें करना है एलिमिनेशन मेथड से करना है। किससे? एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको परफॉर्म करना है। तो चलो करते हैं। वैसे आप लोग वीडियो को पॉज करें, इसको खुद से करने की कोशिश करें। होता है ठीक है, नहीं होता तो आप लोग सॉल्यूशन जरूर देखें और आई होप कि आप लोग कर लोगे। बाकी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने भाई बुक नहीं उठाई होगी, फिर जिन्होंने भाई कुछ पढ़ाई नहीं है। ओके, तो वो लोग यहाँ पर इसको सॉल्यूशन देख ले और उनसे तो होगा ही नहीं। अगर हो भी गए तो आगे जाके वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हो क्या रहा। अब देखना आगे होगा क्या। देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। ओके, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो 2x है 4x है, हमें यहाँ पर एक के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर 4 है ना, तो मैं एक काम करता हूँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों? ध्यान से देखो, इसके कोफिशिएंट अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं या इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी कोफिशिएंट x के इक्वल हो जाएगा क्योंकि मैं x को चूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 दिख रहा और यहाँ पर इसका हाफ है ऊपर। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका कोफिशिएंट x का इक्वल हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को कोफिशिएंट एक दूसरे के कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन करके ही कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। आप लोग अपनी तरफ से वैल्यू मल्टीप्लाई करके जो कोफिशिएंट होता है, सॉरी वेरिएबल का जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उसको आप इक्वेट कर सकते हो। तो कैसे करोगे? मल्टीप्लाइंग 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 इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, बात खत्म। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। ओके, और दिस शोज दैट 4x प्लस 6y इक्वल टू 2 8 16। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर ए। और इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। तो हम इसको क्या करेंगे, जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड ऐड क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारी मर्जी है, किसी में से किसी को भी माइनस कर लो। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो। तो सबसे पहली बात हम किसको लिखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड को, इक्वल टू 16। और यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। ठीक है, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कितना माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए भाई, दोनों देंगे फिर। यहाँ पर 0 बचे, यहाँ पर क्या बचा, 16 में से 7 गए, कितने बचे, 9 बचे। 9 बचे, 0 इक्वल टू 9 आ गया। अब यहाँ पर 0 इक्वल टू 9 आ गया, ये कभी इक्वल हो नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, मीन्स बच्चे यहाँ पर आकर के अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट्स तो सारे कैंसिल हो गए। ओके, वेरिएबल तो यहाँ पर सारे कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर बची कांस्टेंट। जब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ बच जाए और वो अनइक्वल हो, इसका मतलब इसके यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। इट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब ऐसा क्यों, ऑफ इक्वेशन, ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को पहले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि जब कांस्टेंट टर्म को छोड़ करके बाकी वेरिएबल का अगर हम रेशो देखें वो डबल हो। ठीक है, ध्यान से देखो, रेशो नहीं, सॉरी, अगर एक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को छोड़ करके, ठीक है, जो कोफिशिएंट है वो पहले वाले इक्वेशन के डबल हो, पहले वाले इक्वेशन है दूसरी आ रही, इनके कांस्टेंट टर्म को छोड़ करके इनके कोफिशिएंट देखो डबल है। यहाँ पर देखो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर डबल है कांस्टेंट टर्म को छोड़ करके, तो ये आप लोगों की पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी डबल हो जाती, यहाँ पर 8 की जगह यहाँ पर 16 होता, तो तब यहाँ पर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन आते, यानी कि ये कंसिस्टेंस इक्वेशन की क्या होती, लाइन होती है, यानी कि कोइंसिडेंस की क्या होती है, इक्वेशन होती है। कोइंसिडेंस की ये लाइंस कहलाती है, कोइंसिडेंस लाइंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है अगर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आप लोगों की डबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डबल क्या है, केवल वेरिएबल कांस्टेंट टर्म डबल नहीं है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है पैरेलल लाइन की है, कोइंसिडेंस लाइन की इक्वेशन नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर आकर के कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर यहाँ पर इक्वेट आ जाते हैं, यहाँ पर 9 इक्वल टू 9 आ जाता तो वो केस कैसा होता है, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस का। ओके, अब एक लास्ट एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन लिख करके दे रहा हूँ। कैसे, उन्होंने बोला है कि द सम ऑफ आर टू डिजिट नंबर, ओके, एंड द नंबर obtained by reversing the
रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66 इज 66। अगर ये दो डिजिट का नंबर है, अगर हम उसको रिवर्स कर दे और उस नंबर को, और अगर हम उससे उसको ऑब्टेन करते हैं तो उनका सम कितना आएगा? 66 आएगा। टू डिजिट का नंबर उसके रिवर्स नंबर को ऐड करते हैं तो उनका सम 66 आता है। ठीक है। इफ डिजिट्स डिफर बाय 2, अगर यहाँ पर डिजिट्स उसकी डिफर करती है, डिफर बाय 2, ओके, फाइंड द नंबर को फाइंड आउट करें कौन सा नंबर है। एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ओके, चलो उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, बाकी आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। लिख लिया? चलो चलते हैं। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम डिजिट को लेट करेंगे। लेट यूनिट डिजिट बी वाई। हमारी यूनिट डिजिट क्या है? वाई है। लेट टेंथ डिजिट बी एक्स। हमारी जो यूनिट डिजिट है वो वाई है और 10 डिजिट कौन सी है? एक्स है। क्योंकि जब हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं वो ऐसे तो लिखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 23, ये यूनिट डिजिट है और एक 10 डिजिट है। जो दो डिजिट का नंबर होगा उसमें एक तो 10th यूनिट डिजिट होगी जो फर्स्ट प्लेस की डिजिट होगी, और एक 10th डिजिट होगी। हमें नहीं पता भाई वो नंबर क्या है, हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई। 10th डिजिट एक्स है और एक डिजिट यूनिट डिजिट है वाई। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 20 प्लस 3, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 10 प्लस 3। इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर यूनिट 10 डिजिट हमारी ये है और यूनिट डिजिट हमारी ये है तो मैं इसको 2 इंटू 10 प्लस 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10th प्लेस पे, इवन प्लेस पे है। तो यहाँ पर जब यूनिट डिजिट ये हो गई और 10 डिजिट ये हो गई, देन नंबर क्या हो जाएगा? जब 10th डिजिट ये है तो ये हो जाएगी x इंटू 10, यानी कि 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई क्या हो जाएगी? हमारा नंबर हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई, क्योंकि 10 में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 10 में मल्टीप्लाई 10 डिजिट की और प्लस 3 यानी कि यूनिट डिजिट प्लस, तो यूनिट डिजिट प्लस हो जाएगी 10x में, तो हमारा क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। ठीक है। देन रिवर्सिंग ऑफ दिस नंबर विल बी, अगर हम इस नंबर को रिवर्स कर देते हैं, विल बी क्या हो जाएगा? डिजिट को रिवर्स कर दो, कहने का मतलब x की जगह y की जगह x, तो 10y प्लस एक्स। तो रिवर्स करके इस नंबर को क्या आ जाएगा? 10y प्लस एक्स, यानी कि अगर 23 हमारे पास यहाँ पर है तो 32 कर देंगे तो 3 इंटू 10 प्लस 2 हो जाएगा। तो यानी कि y यहाँ पर आ गया 10 की मल्टीप्लाई में, x इधर चला गया, तो y 10 की मल्टीप्लाई में, x इधर चला गया, नंबर ही हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन में उसने क्या कहा है कि दोनों नंबर का सम किसके इक्वल है? 66 के। तो लिख देंगे 10x प्लस वाई, ओके, प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 66। ओके। अब देखो 10x प्लस एक्स 11x, 10y प्लस वाई 11y इक्वल टू 66। x प्लस वाई, यहाँ से 11 को कॉमन ले लिया, 66। x प्लस वाई इक्वल टू 66 बाई 11, और दिस शोज दैट x प्लस वाई इक्वल किसका आ गया? 6 के आ गया। इसको इक्वेशन नंबर ए मान लो। हमने इसको इक्वेशन नंबर मान ली ए। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन क्या हो जाएगा कि डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो क्या है? 2 है। डिफर कर रही है 2 से, यानी कि एक डिजिट 2 ज्यादा है। अब बात करते हैं, अगर x यहाँ पर y से बड़ा है, अगर यहाँ पर x y से बड़ा है, ठीक है, अगर x यहाँ पर y से बड़ा है तो डिजिट क्या हो जाएगी? x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन जाएगी और एक इक्वेशन बन जाएगी y x इक्वल टू 2। अगर y x से बड़ा है तो एक डिजिट ये, एक तो ये बन जाएगी इक्वेशन और एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है। और इस सब पूरी को क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर बी। अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इफ यहाँ पर देखो x माइनस वाई है ना, और यहाँ पर ये इफ कंसिडर इक्वेशन नंबर बी एज x माइनस वाई इक्वल टू 2, देन जब हम इक्वेशन नंबर सेकंड को ये लिख रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हम कंसिडर कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे ऐड। यहाँ पर हमें क्या करना है? एक वेरिएबल को हमें यहाँ पर क्या करना है? माइनस करना है। तो x माइनस वाई, यहाँ पर माइनस का वाई है, यहाँ पर प्लस का वाई है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे?
ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर ए को, जिससे वाई एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऐड इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर ए इक्वेशन नंबर बी को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये रहा x, ये रहा y, y से y कट गया, यहाँ पर बचा 2x इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। पुट कर दो, पुट इक्वेशन पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, किसमें, इक्वेशन नंबर बी में। ठीक है, इक्वेशन नंबर बी में पुट कर दो, किसमें, x माइनस वाई इक्वल टू 2 में। तो यहाँ पर लिख देंगे x इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर देन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 2, तो हो जाएगा 42। तो एक नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। एक नंबर तो हमारे पास ये निकलेगा जिसका रिवर्स करके, ठीक है, सम क्या आ जाएगा 42, 66 आ जाएगा। 42 प्लस 24, 2 और 4 6, 4 और 2 6, 66 आपको सम आ जाएगा। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा पहला केस है जब हमने किसको कंसिडर किया, x माइनस वाई इक्वल टू 2 को इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि इक्वेशन नंबर बी हमने यहाँ पर, सॉरी वो इक्वेशन नंबर बी को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ओके, अब हम किसको कंसिडर करेंगे, y माइनस एक्स इक्वल टू 2 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे लिखेंगे, इफ कंसिडर इक्वेशन नंबर बी एज y माइनस एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पर माइनस का x है, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और x को एलिमिनेट कर देंगे। तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर ए क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और इक्वेशन नंबर बी x y माइनस एक्स इक्वल टू क्या, 2 हो जाएगा। ओके, x से x कट गया, यहाँ पर 2y आ जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इससे काट दो तो y की वैल्यू 4 आएगी। अब पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर बी या ए में। अब की बार ए में कर देते हैं, तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। तो देन नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो नंबर हो जाएगा 24। तो नंबर हमारे पास क्या आ गया, नंबर हमारे पास आ गया 24। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास एक केस ये होगा और एक केस वो वाला होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सो numbers are either 24 और 42। ठीक है, या फिर लिखे एंड 42। एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे सो numbers are 24 and 42। hence there are two numbers exist। ओके, लो ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, देयर आर टू नंबर्स एग्जिस्ट सच दैट देयर सम ऑफ रिवर्सिंग digits will be 66। तो यानी कि उनका सम उनकी रिवर्सिंग डिजिट्स के साथ, देयर सम ऑफ रिवर्सिंग डिजिट्स विद देम उनकी रिवर्सिंग करके डिजिट्स का जो भी नंबर आएगा उनके साथ हम ऐड करके 66 ला सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ तक ही करके आना, आप लोगों का आंसर बिल्कुल हमने एलिमिनेशन मेथड को पढ़ा। आप लोग फीडबैक जरूर दें कि क्या एलिमिनेशन मेथड वाकई में ही अच्छा है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसमें मैंने जितने भी एग्जाम्पल करे आप लोग इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोगों को हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हुआ तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अब हम इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि जिनमें से कुछ क्वेश्चंस को पेपर में हर साल पूछा जाता है।
ओके, तो चलो मिलेंगे इसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।